चिराग तले अंधेरा यह सूना होगा वह आज सिद्ध होता नजर आया। पूरे देश में जहां कोरोना महामारी में कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते सांसों के दौर टूटते जा रहे हैं, अपनों का साथ छूट रहा है। कई राज्य को ऑक्सीजन देने वाला झारखंड का बोकारो में आज ऑक्सीजन के चलते एक परिवार के एक साथी का सांसों की डोर टूट गई और अपनों का साथ छूट गया। परिजन सांस में दिक्कत को लेकर रात भर इधर से उधर दर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर भटकते रहे, लेकिन उस मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिला और सांसों की डोर टूट गई। कोरोना की इस घड़ी में कई नर्सिंग होम व हॉस्पिटल आपदा को अवसर में परिवर्तन कर रुपए कमाने में लगे हुए हैं। ऐसा एक मामला चार्ल्स केवन सिटी स्थित पुलिया रोड पर स्थित मदर टेरेसा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में देखने को मिला। हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि यह हॉस्पिटल तमाम तकनीकी सुविधाओं से लैस है। इस तरह के अस्पतालों का अपना एक नेटवर्क होता है। चार्ल्स के पुलिया रोड स्थित मदर टेरेसा मेमोरियल हॉस्पिटल में मंगलवार की रात गोमिया से 72 वर्षीय गोविंद प्रसाद जायसवाल को गंभीरावस्था में उसके परिजन लेकर इस हॉस्पिटल में पहुंचे थे। हॉस्पिटल के स्टाफ व अन्य कर्मचारी अपने अस्पताल को सभी सुविधाओं से लैस बताकर मरीज को भर्ती कर लेते हैं। भर्ती करने के कुछ ही देर बाद मरीज की स्थिति और बिगड़ जाती है। तब अस्पताल के डॉक्टर मरीज के परिजनों को बताते हैं कि उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, किसी अन्य अस्पताल में ले जाए। अंततः मरीज के परिजन मरीज को लेकर अन्य अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं भी बेड खाली नहीं मिलता है। इसी दौरान मरीज की मौत हो जाती है। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल के एचओडी अभिजीत सरकार ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बगैर वेंटिलेटर का यह हॉस्पिटल संचालन कैसे हो रहा है? इस हॉस्पिटल को लाइसेंस कैसे मिला? सांस लेने में केवल दिक्कत था और कोई परेशानी नहीं था। इनसे हम लोग बात किए तो बोले हमारे पास सारा व्यवस्था है, आप एडमिट कर दीजिए। उसके बाद बोले एडमिशन चार्ज आप जमा कर दीजिए। हम पैसा जमा कर दिए 15,000। ये लोग एडमिट ले लिए, बोले ऑक्सीजन लगेगा। हम बोले ऑक्सीजन है आपके पास? बोला हमारे पास सारा व्यवस्था है, सारा कुछ मेरा दीवार रिले बना हुआ ऑक्सीजन का। और ये लोग एडमिट ले लिए तो तकरीबन रात में 2 बजे इन लोग के पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। फिर हम बोले कि अब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो कैसे होगा? तो इनका एक स्टाफ बोला कि हम लोग का केएम मेमोरियल के साथ साठगांठ है, चलिए वहाँ भर्ती करवाते हैं। लेके जाने लगे, रास्ता में वो पंप करके ले जा रहा था। केएम मेमोरियल में गए तो वहाँ बोला बेड नहीं है। फिर मुस्कान ले गए, वहाँ भी बोला हमारे पास डॉक्टर अभी नहीं है, 10 बजे दिन में डॉक्टर आएगा। तो जैसे कि वो मुस्कान से निकले हमारे पिताजी चल रहे थे। कहाँ से आए थे और कितने एज था उनका? हम कल रात में यहाँ पहुँचे थे, रात में 8 बजे, 8:10 में एडमिट किए थे। कहाँ से आए थे? गोमिया से। तो क्या मतलब क्या लगता है कि हॉस्पिटल वाला आप लोगों को बुर्बक बनाकर यहाँ पे बुलाया और पूरा बेवकूफ़ बनाया? फ़ोन में भी बात किया था कि आप लेकर आइए, सारा व्यवस्था हमारे पास है। बात ये है कि दलाली का तो हम कह नहीं सकते, नहीं जो वो पर ये आरोप उठते आए हैं कि सब जगह कि ऐसा होता ही हो। अब बात ये है अब किससे बात हुआ, क्या हुआ, ठीक है, तो वो भी एक मैटर है। अब किससे क्या हुआ है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग जो करेंगे। मतलब आपके हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा ये मेरे से तो बात नहीं हुआ, उनका जो भी आप बात कर सकते हैं। ना ही मेरा लैंडलाइन पे कोई कॉल आया है उस नंबर से। जो जैसा बात हुआ मेरे साथ, एम्बुलेंस उनका जो भी गाड़ी पे वो लोड करके लेके आए थे, तो उनको हम वहाँ पे 10 मिनट वो खड़े भी थे सोचने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो अपना कॉल जो लिए, हमें उनकी कॉल पे चलना था, क्योंकि भाई हम तो सेवा करने के लिए, हमारा स्टाफ सेवा में लगा ही हुआ है। आप जानते ही हैं कंडीशन कैसा है। क्या नाम हो गया आपका? अभिजीत सरकार। नहीं अगर मान लीजिए कि अगर आपका हॉस्पिटल टच में नहीं रहता तो वो फिर बीजीएच या और जगह पे ले जाते, डायरेक्ट यहाँ पे गोमिया से क्यों ले गया? या तो आपके हॉस्पिटल के किसी स्टाफ के माध्यम से वो आए हो, चाहे और किसी के माध्यम से आए हो, क्योंकि बीजीएच जैसा जो काम वो बाद में कर रहे हैं वो पहले भी कर सकते थे। हाँ। लेकिन जब आपके हॉस्पिटल से ये आश्वासन मिला कि मेरे यहाँ सारा सुविधा है, हाँ। उसके बाद वो लेकर यहाँ पे आए, जैसा उनका कहना। तो आपको जो कह रहे हैं शायद उनसे पूछ के ही कर रहे होंगे। और बात ये है कि हम उनको इन्फॉर्म किए थे, जैसे हम आपको बोले, जैसे गाड़ी आया तभी हम उनको इन्फॉर्म किए। वो 10 मिनट लगा उनको सोचने में। आप यदि CCTV बोलेंगे तो हम उनको दिखाएंगे कि हम उस पर कम से कम 10 मिनट उनसे बात हुआ। उसके क्या किससे बात की हमको पता नहीं। तो
उनको ये भी कहा गया, हालांकि मेरा डॉक्टर जो पर्सनली उनको कहा गया इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है सर, पर आपको ज़रूरत पड़ सकता है। वो मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, उनको कहा गया कि भाई इसमें वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है इस हॉस्पिटल में, पर आपका पेशेंट को ज़रूरत हो सकता है। हालांकि आप देखिए वो बाद में गए, वहाँ पे भी एडमिशन नहीं लिया गया। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।